राकेश तुम्हारे दिमाग में बसा है, दिल में नहीं। राकेश मेरे दिल में नहीं बसा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अपने आप से पूछो। उस दिन जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी थी, तब तुम्हें चित्रा की याद आई, अपना फैशन शो याद आया, यहाँ तक कि दिल्ली की पानी पूरी भी याद आई। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, वो याद नहीं आया। पानी पूरी जितनी पसंद है, राकेश उतना पसंद नहीं। अरे बाप रे बाप, मुझसे गलती हो गई। इस बिजनेस डील के चक्कर में मुझे अपनी लव स्टोरी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी, है ना? देखा देखा देखा, जो दिल में था वो जुबान पर आ गया। मैं पानी पूरी खाकर आता हूँ। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, वो याद नहीं है? थैंक यू। निहारिका, सॉरी फ्लाइट डिले हो गई। वेलकम बैक राकेश, वेलकम बैक। इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहा है रेक्स? मैं इसका फ्रेंड हूँ, हम दोनों में दोस्ती हो गई है। तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। क्या कहा? हाँ रेक्स। निहा तुमने बताया नहीं? प्यार में मैं हार गया रेक्स। ये चांद है तो मैं ग्रहण हूँ, ये टॉप फ्लोर है तो मैं ग्राउंड फ्लोर हूँ रेक्स। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम भी इसके लायक नहीं हो। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर हूँ तो तुम अंडरग्राउंड पार्किंग हो। इसलिए मेरी बात मान और भूल जा इसे। दोस्त बन जा। तू होता कौन है? दोस्त हूँ रेक्स। तेरी। मैंने सोचा तू इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये तो दिखावा था। देख, दोस्ती के नाते कह रहा हूँ, तू इसके लायक नहीं है। निहारिका, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? इसने जो कुछ कहा क्या वो सच है? क्या मजाक चल रहा है? पहले तुमसे प्यार करता था, अब दोस्त बन गया तुम्हारा। ये जरूर हम दोनों को अलग करना चाहता है। अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मैं तो बस निहारिका के भले के लिए कह रहा हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। बस करो। कम ऑन राकेश। वेट, रुको। न तुम उसके लायक हो और ना ही मैं। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ। निहारिका दोस्त हो तो ऐसा। ओके, तो ठीक है। मैं मानता हूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, ना ही तुम। तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? बोलो, है मंजूर? इसके मन में खोट है, इसलिए बोलती बंद हो गई इसकी। निहारिका की शादी करवाने के लिए मैं तैयार हूं, बट आर यू रेडी? बोलो। मैंने अपनी इस दोस्त के लिए कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? शर्म आती है मुझे अपनी इस दोस्ती पर। मैं तैयार हूं। तू भी तैयार है ना? तुझे भी इसकी इतनी चिंता है ना? तो मिलकर कुछ तूफानी करते हैं। मेहनत मेरी होगी, खर्चा तेरा होगा, सर्चिंग मेरी, स्पेंडिंग तेरी। कहां से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा पता नहीं, पर तुझे मर्द की जबान देता हूं, 1 महीने के अंदर तुझसे अच्छा लड़का लाकर निहारिका की उससे शादी करा दूंगा। थोड़ा सेंटी हो गया यार। निहारिका, तुम शॉपिंग शुरू कर दो। हाँ? तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई समझो। राकेश मेरे भाई, आई लव यू। क्या आइडिया दिया तूने यार। जाकर काम शुरू करता हूँ। रुको, रुक जाओ। इतने गुस्से में क्यों हो? ये मरा कि नहीं? लो, अब मर गया। इसे मैंने निहारिका और स्टोनी के बच्चे पर नजर रखने के लिए कहा था। इतना कुछ हो गया और इसने कुछ भी नहीं बताया। ये टोनी चीज क्या है? रोज नया नाटक करता है और निहारिका कुछ भी नहीं कहती। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। दिमाग घूम रहा है मेरा। लगता है मैं उसे खो दूंगा। बेटा, तुम्हें तो कोई भी लड़की नहीं, कोई और लड़की नहीं, सिर्फ निहारिका चाहिए मुझे। अरे ये तो छोटी सी बात है। अगर इतनी सी बात पर तेरा दिमाग चकरा जाएगा तो पॉलिटिकल करियर कैसे बनाएगा? माफिया को मैनेज कैसे करेगा? बेटा, जो भी कदम बढ़ाना है सोच समझ कर बढ़ाओ। पहले आदमी की औकात समझो, फिर उसके मुताबिक उससे डील करो, सब हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सब्र रखो। दुबई से अज्जू का भाई इरफान आ रहा है, उनके साथ एक बड़ी डील है, वो हो जाने तक थोड़ा शांत रहो, फिर तेरा मामला भी सेट कर दूंगा। पहले ये तो पता लगा कि वो लड़का चाहता क्या है। लड़का देखना है? पहले बोला लवर बनाऊंगा, फिर फ्रेंड बनाऊंगा, फिर उसको लवली फ्रेंड बना लिया। और अब उसी लड़की के लिए एक लड़के को ढूंढना है। आखिर ये डिसीजन क्यों लिया भाई? और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए। घोड़े जैसा,
बिल्कुल रेस के घोड़े तो जैसे। कोई घोड़ी है जो घोड़ा ढूंढना है। ढूंढना लड़का ही है, चलो ढूंढते हैं। पागलपंती है, मार देता हूँ। नहीं, खुद को ही मारता हूँ। अरे वो देखो लड़का। कहाँ है? वो रहा। जैसा मैं कह रहा था बिल्कुल वैसा ही है। हाँ हाँ ऐसा ही है। आया सरकार। भाई पूछिए सिंगल है या बैचलर पूछ है? के रखता हूँ। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये इंसान है कि शैतान? तू शैतान हो या इंसान, तुझे एक टक्कर मार के आज मैं तोड़ दूंगा, समझा ना? ये क्या किया मुझ पे? मेरे रास्ते के स्पीड बुलाओ छोटे। सरकार तब क्या? हाँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे एक छोटे से आइडिया ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। माफिया वाले मुझसे मिलने के लिए बेकरार हैं। अच्छा। अब मैं इंटरनेशनल डॉन बन गया हूँ और वो सब मेरे लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे दिमाग ने तो हमारा स्टेटस बदल दिया। देख, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। तुझे जो भी चाहिए मुझसे बेझिझक मांगना। बिना मांगे सब कुछ मिल गया मुझे। आपकी खुशी में मेरी खुशी। मुझे कुछ एक मिनट, मुझे किसी ने याद किया। जीबी को टपकाने पे मेरा स्टेटस इतना बढ़ गया तो छोटे भाई को टपकाने से मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा। हे रेक्स, एकदम झकास लड़का मिल गया। मुझे तुझसे एक बार मिलना है। ओके। बोलो रेक्स, यहाँ क्यों बुलाया? आखिर चाहता क्या है तू? निहारिका की जिंदगी से दूर जाने का क्या लेगा तू? जो मांगूंगा देगा? जा दिया। पक्का ना? मांग के तो देख। मुझे तेरी जान चाहिए। तूने कहा था ना, निहारिका तेरी जान है। वही जान मुझे चाहिए। तो फिर दोस्ती का नाटक क्यों? प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। मैंने बस एक नाटक तो किया। अब और नहीं चलेगा तेरा झूठ। चुपचाप निहारिका की जिंदगी से डिलीट हो जा। मुझ जैसे टपोरी के लिए निहारिका एक ख्वाब है जो बड़ी मुश्किल से हकीकत बन रहा है। इसलिए शराफत से कह रहा हूँ, भूल जाओ उससे वरना। तू धमकी दे रहा है? वो भी मुझे? मेरी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन निहारिका जैसी हरी भरी मैंने आज तक नहीं देखी। उसके साथ मैं अपनी रातें रंगीन करना चाहता था और ये हो के रहेगा, चाहे उसके लिए तेरी जान भी लेनी पड़े। मुंबई की पतली गलियों से हाईवे तक मेरे बारे में पता कर ले। जो कारनामे तू आज कर रहा है वो मैं बचपन में किया करता था। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तालियां बजाता फिरेगा। जानता है तू किससे बात कर रहा है? माफिया के साथ रोज का उठना बैठना है। जिस इरफान भाई के नाम से पूरा देश कांपता है, उस इरफान के साथ मैं बिजनेस करता हूँ। बस एक कॉल करूंगा तो तू डायरेक्ट ऊपर। सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार पकड़ता तब ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, उससे मेरी जान पहचान है। एक मासूम लड़की के बीच में माफिया को क्यों ला रहा है? मुझे तो लगता है तेरा भेजा ही खाली है। कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे? अगर वो मुझे नहीं मिली तो दोनों को मरवा दूंगा। वाट लग गई, हम दोनों पकड़े गए। एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक्स टोनी। हम दोनों ही पकड़े गए थे ना, तो उसने तुझे थैंक्स क्यों बोला? तूने फोन लगा के मुझे बुलाया, मैंने फोन लगा के निहारिका को। सच्चाई उगलवा के तेरा कमीनापन दिखाने के लिए। उससे कहा मैं तुझसे झूठ बोलूंगा। मतलब तू जो भी बकवास कर रहा था वो सब? निहारिका से कहा था ये सब झूठ है, लेकिन असल में यही सच है। हूं ना कमीनेपन में तेरा बाप। तुम दोनों ऐसी उदास क्यों बैठी हो? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तेरी शक्ल पे तो हमेशा 12 ही बजे होते हैं, है ना? मजाक मत करो, राकेश ने वैसे ही मूड खराब किया है। इंसान मुश्किल में फंसने पर रोता है, पर मुश्किल से बचने के बाद रोने वाले पहली बार देख रहा हूँ। तुम लोग मेरी दोस्ती के लायक हो ही नहीं।
तुम कौन से लायक हो? मैंने क्या किया? वही तो, तुमने कौन से झंडे गाड़े हैं? दोस्ती में लोग पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, धूम मचाते हैं। ये सब सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? ये क्यूट सी स्माइल काम नहीं आएगी। आई एम गेटिंग बोर्ड, नीड सम एंटरटेनमेंट। कम ऑन, एंटरटेन मी, कम ऑन। वेलकम। तुम्हारा काम हो गया समझो। चलो भाई जल्दी करो। हाँ, सामान रख दिया है। हेलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है टोनी। क्या कहना है? जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे, मैं भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी। पर अब तुमसे मिलने के बाद लगता है जैसे मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। I want to be with you forever, Tony. I love you, Tony. I love you so much. हेलो? हेलो?